हरे कृष्णा। आप सभी को पापांकुशा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आप सभी पर बना रहे। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो भी साधक व्रत रखता है वह हर एक दुख दर्द रोग दोष से निजात पा लेता है और इस लोक से सुख भोग कर मृत्यु के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है। इस साल एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण पापांकुशा एकादशी की तिथि को लेकर काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं पापांकुशा एकादशी की सही तिथि, मंत्र, पूजा विधि से लेकर पारण तक का समय। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 2 अक्टूबर 2025 को शाम 7:11 से आरंभ हो रही है, जिसकी समाप्ति 3 अक्टूबर 2025 को शाम 6:33 तक है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 3 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पापांकुशा एकादशी का व्रत पारण 4 अक्टूबर 2025 को सुबह 6:23 से 8:44 तक है। हरिवासर आरंभ होगा 4 अक्टूबर को सुबह 12:12 तक और हरिवासर का समय समाप्ति है 4 अक्टूबर को सुबह 5:09 तक। अब जानते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत की विधि। एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन सात्विक भोजन करें और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। व्रत के दिन अनाज का सेवन न करें, तुलसी दल अर्पित करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और अगले दिन द्वादशी को शुभ मुहूर्त में व्रत की पालना करें। दान पुण्य करना और रात्रि जागरण करके भगवान का ध्यान करना भी इस व्रत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। हे राजन, सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेघ यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं। जो भी इस एकादशी का व्रत करता है वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने, हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। अब श्रवण करते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगीरा के आश्रम में पहुंचा। वहां महर्षि अंगीरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगीरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने को कहा। महर्षि अंगीरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। हे भगवान श्री हरि,
जैसी कृपा आपने बहेलिये पे की वैसी ही हम सभी पे करना। अब श्रवण करते हैं एकादशी माता की कथा। मान्यता है कि एकादशी माता भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई एक देवी से संबंधित है, जिन्होंने मुर नामक दैत्य का वध किया था। सतयुग में मुर दैत्य ने देवताओं को परेशान कर रखा था और देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने युद्ध किया। जब भगवान विष्णु निद्रा में चले गए तो उनके शरीर से एक देवी प्रकट हुई, जिन्होंने मुर नामक दैत्य का वध किया। भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर देवी ने वरदान मांगा कि उनके व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें मोक्ष मिले, जिससे भगवान विष्णु ने यह स्वीकार कर लिया। भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया और कहा कि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ होगा और इससे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। जिस दिन यह घटना हुई थी वह मार्गशीर्ष मास की एकादशी थी और इसी दिन से एकादशी व्रत की शुरुआत हुई। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। अब श्रवण करते हैं तुलसी माता की कथा। तुलसी माता की कथा में वृंदा नाम की एक अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। वृंदा, जिसे तुलसी कहा जाता है, एक राक्षस कुल की थी, लेकिन वे भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उनका विवाह जालंधर नामक राक्षस से हुआ, जो अपने पतिव्रत धर्म के कारण बहुत शक्तिशाली हो गया। जालंधर के शक्तिशाली होने के कारण देवताओं को डर लगने लगा। उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने छल से जालंधर का वेश धारण करके वृंदा के सतीत्व को भंग कर दिया, जिससे जालंधर की शक्ति समाप्त हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को इस छल का पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को पत्थर यानी शालीग्राम बनने का श्राप दिया और खुद को भस्म कर लिया। वृंदा जहां भस्म हुई वहां उसकी राख से तुलसी का पौधा निकला। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि वह अपने सतीत्व के कारण उन्हें लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई है। अब वह तुलसी के रूप में हमेशा उनके साथ रहेंगी। भगवान विष्णु ने यह भी वरदान दिया कि वह किसी भी प्रसाद को तुलसी के बिना ग्रहण नहीं करेंगे और शालीग्राम रूप से तुलसी का विवाह होगा। इस तरह तुलसी विवाह की परंपरा शुरू हो गई। तो बोलिए तुलसी मैया की जय, शालीग्राम भगवान की जय। श्रवण करते हैं बुढ़िया माई की कथा। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पोता दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब बुढ़िया माई मरेंगी तो मैं उन्हें अपना कंधा दे आऊंगा। तुम बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तो वहां पर सब लोग आए, लेकिन बुढ़िया माई किसी से भी नहीं उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा कि मैं कान में बुढ़िया माई से एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले और श्री कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को आपने मुक्ति दी वैसी सबको देना। अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।
मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में वैसाख महावाली। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरण हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जंगल जन मंगल करनी। शुक्ल पक्ष में हुए मोहिनी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे।
ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। माता लक्ष्मी की जय। तुलसी मैया की जय। आरती के बाद क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए कि हे एकादशी माता, यदि आपके व्रत विधान या आरती में हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा कीजिएगा। यदि आपको यह कथा और इसकी भावनाएं हृदय स्पर्शी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि यह दिव्य हरि नाम का स्मरण अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, यही हमारी कामना है। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय।